ये कहानी है अमन की, जो कि एक छोटे से गांव से आता है। घर का सबसे बड़ा बेटा है। पिता की अचानक तबीयत बिगड़ने से घर की जिम्मेदारी अमन के कंधों पर आ जाती है। गांव में रोजगार की कोई सुविधा नहीं होती, तो अमन ने सोचा कि वह शहर जाकर कुछ काम करेगा। उसकी माँ ने मजबूरी में आने की इजाज़त दे दी। अमन अब पहली बार शहर गया तो उसे सब कुछ नया और अजनबी लगा। उसे यह भी नहीं पता था कि काम कैसे मिलेगा। कई दिन भूखे प्यासे सड़कों पर भटकता रहा। उसके पास न कोई पहचान थी, न कोई ठिकाना। कई बार जब भूख बर्दाश्त से बाहर हो जाती तो वह मंदिर या गुरुद्वारे में जाकर खाना खा लेता। लेकिन एक दिन एक ढाबे के मालिक ने उस पर तरस खाया और उसे काम पर रख लिया। यह काम मामूली था, चाय पहुंचाना, बर्तन साफ करना और ग्राहकों की मदद करना। लेकिन अमन के लिए यह जीवन का पहला सहारा था। काम शुरू होते ही अमन की असल परीक्षा शुरू हुई। उसका दिन सुबह के अंधेरे से शुरू होता और रात के अंधेरे में ख़त्म होता। ढाबे में ग्राहक उसे छोटू कहकर पुकारते थे, लेकिन उसके मन में हर बार यह सुनकर चुभन होती थी। पर अमन ने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसे कुछ बनना है तो इस दौर से उसे गुजरना ही होगा। हर महीने का छोटा सा वेतन वह बिना एक पैसा खर्च किए अपने घर भेज देता था। खुद सड़कों के किनारे सोता, ढाबे में बची हुई रोटियां खा लेता। कई बार काम करते करते उसके हाथ जल जाते, लेकिन उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी याद आती। ऐसे में वह दर्द को नज़रअंदाज कर फिर काम पर लग जाता। उसे हर रात यही चिंता सताती कि उसके पिता की तबीयत ठीक होगी या नहीं, उसकी माँ, छोटे भाई बहन किस हाल में होंगे। यह चिंता उसकी हिम्मत और मेहनत का कारण बन जाती। दिन गुजरते गए और अमन धीरे धीरे अपने काम में माहिर होता गया। लेकिन इसी बीच एक दिन उसके पिता की तबीयत और बिगड़ गई। अमन के पास इतना पैसा नहीं था कि वह तुरंत गांव जाकर उनका इलाज करवा सके। उसने ढाबे के मालिक से मदद मांगी, पर वे भी उतना सक्षम नहीं थे। अमन का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। एक रात जब वह अकेले बैठे अपने हालात पर रो रहा था, तभी उसने खुद से एक वादा किया, वह हार नहीं मानेगा। उसने अगले कुछ महीनों में दोगुनी मेहनत की, किसी भी काम से पीछे नहीं हटा। दिन रात की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह अपने पिता का इलाज कराने लायक पैसा जमा कर पाया। उस दिन जब अमन ने पहली बार अपने पिता को ठीक होते देखा, उसकी आंखों में जो खुशी थी वह उसकी अब तक की सारी तकलीफ़ों से कहीं ज़्यादा थी। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। अमन जानता था कि उसका सफ़र अभी बहुत लंबा है। उसके पास अब भी पढ़ाई का कोई साधन नहीं था, लेकिन उसने काम के साथ साथ रात में बैठकर किताबें पढ़ना शुरू किया। उसने हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाना शुरू किया। इसी दौरान अमन ने महसूस किया कि एक दिन वह सिर्फ ढाबे में काम करने वाला नहीं, बल्कि खुद का बड़ा ढाबा खोलना चाहता था। लेकिन यह सपना आसान नहीं था। पैसे जुटाने और खुद को साबित करने के बीच अमन को कई बार नाकामी का सामना करना पड़ता। धीरे धीरे समय बीतता गया और अमन ने अपने छोटे सपनों को साकार करना शुरू किया। उसने गांव के एक छोटे से हिस्से में एक छोटी सी दुकान खोल ली, पर यह उसकी मंजिल नहीं थी। अमन अब अपने खुद के ढाबे का मालिक बनना चाहता था। लेकिन अमन ने जब अपनी छोटी सी दुकान खोली तो उसे लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। लेकिन असल संघर्ष तो अब शुरू हुआ था। दुकान बहुत छोटी थी और शुरुआत में वहाँ ग्राहक बहुत कम आते थे। अमन का हौसला टूटने लगा, क्योंकि उसने सोचा था कि अगर शहर में जो मेहनत उसने की थी उसकी वजह से अब यहाँ सब कुछ आसान हो जाएगा। पर असल में गांव में भी वही संघर्ष जारी था। दिन गुजरते गए और हर दिन अमन अपनी दुकान पर बैठा ग्राहक आने का इंतज़ार करता।
कभी कभी पूरे दिन में सिर्फ 1 या 2 लोग आते और वह अपनी बचत में से पैसे निकालकर दुकान का खर्चा चलाता। अमन ने सोचा कि क्या उसने गलती कर दी, क्या उसे ढाबे में ही काम करते आ रहना चाहिए था। एक दिन उसके गांव में एक मेला लगा और उसने सोचा कि यही मौका है अपने दुकान को लोगों तक पहुंचाने का। उसने अपनी दुकान के बाहर बड़े बड़े बैनर लगाए और खाने के छोटे छोटे सैंपल मुफ्त में लोगों को दिए ताकि वो उसका स्वाद चखे। अमन ने रात दिन मेहनत की। मेले के दौरान उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी। धीरे धीरे लोग उसकी दुकान को जानने लगे और उसकी बनाई चीज़ों की तारीफ़ करने लगे। इस मेले से उसे थोड़ी पहचान मिली और अब गांव के लोग उसकी दुकान की ओर रुख करने लगे। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। जैसे जैसे अमन की दुकान चलने लगी, गांव के कुछ पुराने व्यापारी जो उससे जलते थे उसके खिलाफ साजिश रचने लगे। वे अफवाह फैलाने लगे कि अमन के खाने में साफ़ सफाई नहीं होती, उसकी दुकान पर अच्छा सामान नहीं मिलता। इससे अमन की दुकान पर दोबारा ग्राहकों की संख्या घटने लगी। अमन के लिए यह एक बड़ा झटका था। उसने मेहनत से जो पहचान बनाई थी वह फिर से ख़त्म होती नज़र आ रही थी। इस बार उसे सचमुच में लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे हौसला दिया और कहा, जब तू शहर में अकेला था तब भी तूने हार नहीं मानी। आज तेरे पास अपना घर है, लोग हैं, अब क्यों हार मान रहा है। अमन ने अपनी माँ की बात पर गौर किया और सोचा कि अगर वह अब हार मान लेगा तो सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। फिर उसने खुद को उठाया। इस बार उसने गांव के हर घर जाकर लोगों से सीधे बात की, उन्हें भरोसा दिलाया कि उसकी दुकान पर कोई भी गलत काम नहीं होता। उसने अपने खाने में और सुधार किया, साफ सफाई का और ध्यान रखा और धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास फिर से जीत लिया। कुछ महीनों बाद अमन की दुकान गांव की सबसे लोकप्रिय दुकानों में से एक बन गई। अब वह सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी मशहूर हो गया था। उसने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए कुछ और लोगों को काम पर रखा और आखिरकार वह दिन आ ही गया जब उसकी दुकान एक ढाबे में तब्दील हो गई। अमन की यह यात्रा आसान नहीं थी। हर कदम पर उसे संघर्ष करना पड़ा, कभी लोगों की नफ़रत से, कभी अपनी असफलताओं से, लेकिन उसने हमेशा अपने सपनों और अपने परिवार के लिए लड़ाई जारी रखी। अब अमन का ढाबा पूरे इलाके में मशहूर हो गया है और उसका सपना है कि एक दिन वह इस ढाबे को एक बड़े होटल में बदले। पर अमन जानता है कि यह भी उतना ही कठिन होगा जितना उसकी शुरुआत थी। लेकिन वह अब रुकने वाला नहीं है, क्योंकि उसे पता है हर संघर्ष उसे और मजबूत बनाता है। इस तरह अमन की कहानी सिर्फ सफलता नहीं बल्कि संघर्ष, गिरने, उठने और लगातार आगे बढ़ने की भी कहानी है।